आज मैंने अपना सोशल मीडिया खोला तो ये देखकर सरप्राइज हो गया कि कितने सारे लोगों की शादी हो रही है। मम्मी को फोन दिखाया तो उनका एक ही सवाल था, तुम कब शादी प्लान कर रहे हो? अरे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्या आप भी अपनी शादी प्लान कर रहे हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। अब आइडियली तो आपका फोकस एक अच्छा पार्टनर ढूंढने पर होना चाहिए, पर ये कमबख्त एक्सपेंसेस। अरे आपको डरा नहीं रहा हूँ, बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी ड्रीम वेडिंग के बैंड बाजे की तैयारी। अब हमें थोड़ा स्ट्रक्चरली इसे प्लान करना होगा। स्टेप 1, बजट डिसाइड करना। बात तो सिंपल सी है, कुछ शादियां 10 लाख में भी हो सकती हैं एंड कुछ के लिए 1 करोड़ भी कम पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप किस बजट में शादी करने का सोच रहे हैं। ये बजट डिसाइड करने का आसान सा तरीका है। आपको सारे बड़े एक्सपेंसेस लाइक वेन्यू, फूड, गिफ्ट्स, आउटफिट्स सबके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप डेस्टिनेशन वेडिंग कर रहे हैं तो इन सब चीजों का एस्टिमेट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर आपकी वेडिंग में अभी टाइम है तो इन्फ्लेशन को फैक्टर इन करना ना भूलें, क्योंकि अगर आज आपके कैलकुलेशन के हिसाब से 25 लाख लगेंगे तो 2 या 3 साल बाद फॉर श्योर वो कॉस्ट बढ़ेगा। और अगर आपको ये सब बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा है तो घबराइए मत, हम है ना, एक रफ एस्टिमेट हम आपको दे सकते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2024 में इंडियन वेडिंग की एवरेज कॉस्ट 37 लाख रुपए थी एंड ये प्रीवियस ईयर से 7% इंक्रीज हुई थी। तो फ्यूचर में जब भी आपकी शादी होगी आप सेम परसेंटेज को यूज करके एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप 2, टाइमलाइन डिसाइड करना। अब देखो भाई, शादी कब होगी ये तो कोई नहीं बता सकता, किसी की आसानी से हो जाती है एंड कुछ लोग द बेस्ट पार्टनर देखते रहते हैं। ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को, बट पॉइंट ये है कि आपको टाइमलाइन थोड़ी तो डिसाइड करनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि आपकी शादी फिक्स हो चुकी हो एंड डेट 6 महीने बाद की हो, व्हाटएवर बी द केस। टाइमलाइंस पर थोड़ा होल्ड रखना होगा। देखते हैं डिफरेंट टाइमलाइंस में कैसे आप म्यूचुअल फंड्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपकी शादी में अभी टाइम है, कहिए 3 साल या उससे ज्यादा, तो आप एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इस स्टेज पर आपने अपना बजट तो डिसाइड कर ही लिया होगा, तो एवरेज रिटर्न अज्यूम करके कैलकुलेट कर लीजिए कि कितने की एसआईपी करनी पड़ेगी। अगर आप रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं तो लम सम इन्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। अगर शादी में सिर्फ कुछ महीने या सिर्फ 1-2 साल ही बचे हुए हैं तो अपने पैसे को सेफर एसेट जैसे कि डेट फंड्स में रखना बेटर होगा। इसमें रिस्क भी लो रहेगा और बेहतर रिटर्न भी आ सकते हैं। एंड अगर शादी की डेट एकदम फिक्स्ड है और शादी में कुछ मंथ्स ही बचे हैं तो आप अपने पैसे को ओवरनाइट फंड्स में डाल सकते हैं। ये एक सूटेबल ऑप्शन है एंड सेविंग्स अकाउंट के कंपैरिजन में इसके रिटर्न भी बेटर मिल सकते हैं। अगर आपको ओवरनाइट फंड्स की डिटेल चाहिए तो हमने इस पे एक वीडियो बनाया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप 3, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करना। लास्ट में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिसाइड करनी है। जनरल रूल ये है कि आप इक्विटी और डेट फंड्स के कॉम्बिनेशन में अपने पैसे इन्वेस्ट करें, पर एक बात जरूर ध्यान रखें कि अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इंश्योर करें कि शादी के कुछ मंथ्स पहले इक्विटी से डेट में सारे पैसे ट्रांसफर कर लें। डेट फंड्स का रिस्क लोअर होता है। अगर मार्केट क्रैश या करेक्शन होता है, जैसे अभी रिसेंटली दिसंबर-जनवरी में हुआ था, तो आपको लॉस हो सकता है। शादी एक बहुत ही बड़ा इवेंट है और आपको इसके साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आप आपके शादी के लिए म्यूचुअल फंड्स देख रहे हैं तो बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड आपको टेलर्ड स्कीम ऑफर करता है। शॉर्ट टर्म नीड्स जैसे कि अपकमिंग शादी के लिए आप बजाज फिनसर्व लिक्विड फंड को कंसीडर कर सकते हैं। ये फंड रीजनेबल रिटर्न्स के साथ आपको हाई लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, जो शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए सुटेबल है। लॉन्ग टर्म नीड्स जैसे कि एक शादी जो 5-6 साल दूर है तो बजाज फिनसर्व फ्लेक्सी कैप फंड एक सुटेबल ऑप्शन हो सकता है। ये फंड इक्विटी और डेट इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करके आपके पैसों को ग्रो करने का पोटेंशियल देते हैं, जो फ्यूचर के बड़े एक्सपेंसेस जैसे कि शादी के लिए सुटेबल हो सकता है। इस तरह दोनों ऑप्शंस आपके अलग अलग फाइनेंशियल गोल्स के लिए सुटेबल हो सकते हैं। सही स्पाउस ढूंढने में तो हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते, बट फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इस वीडियो में बताए हुए पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको फॉर श्योर हेल्प मिल सकती है, चाहे आपकी शादी इस साल हो या आने वाले कुछ सालों में। म्यूचुअल फंड्स आपको फ्लेक्सिबल ऑप्शंस दे सकते हैं टू ग्रो और प्रिजर्व योर कैपिटल एज पर योर नीड्स। बट एज यूजुअल कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना मत भूलिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।